गुड इवनिंग गाइज। और आप आ चुके हैं एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि वैकेंसी है एडीओ की। तो एडीओ क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसकी सैलरी क्या होती है, इसके एग्जाम कैसे होंगे, सिलेबस क्या होंगे, इस सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहे इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। और जो भी इससे संबंधित एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या और भी जो भी हेल्प चाहिए होगा, मैं बिल्कुल आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो नो बकवास, डायरेक्ट टू द पॉइंट, आइए हम लोग देखते हैं सारी चीज़ों को अब इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्राउज़र में आपको टाइप करना है क्या, LICindia.in। ठीक है, तो आपके पास ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका एक दिखेगा यहाँ पे करियर्स। तो करियर में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपके पास इंटरफेस खुल कर आएगा वो ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर 2022-23 यही। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और अब जो आपके पास खुल कर आता है, देखिए ये सारा रीजन वाइज वैकेंसी दिया गया है। नॉर्थ का है, नॉर्थ सेंट्रल है, सेंट्रल ईस्ट, साउथ सेंट्रल, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्ट सेंट्रल, सारे का है। आप जिस भी रीजन से आते हैं उस रीजन को क्लिक करेंगे और देखेंगे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल ईस्ट सेंट्रल रीजन के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ईस्ट सेंट्रल रीजन से हैं। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ईस्ट सेंट्रल रीजन का ये आ गया। आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन। हमारे पास पहले से है इसलिए ऐसा है। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास अब खुल कर आ गया है, देखिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इस पर शायद मैंने कुछ लिख रखा था। ठीक है, देखिए, तो इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं, क्या क्या बात करने वाले हैं, एडीओ क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वैकेंसी जो है ये किस चीज़ के लिए है। तो LIC इन्वाइट्स, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, LIC इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स who must be Indian citizens for selection and appointment as apprentice development officer। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं apprentice development officer, यानी कि ADO यही होता है। ठीक है, तो apprentice development officer क्या होता है, पहले इसको जानिए। apprentice का आप सिंपली मतलब आप समझ लीजिए ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं। किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है उसको भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफिसर का मतलब होता है कि आपको डेवलप करना है अपने एरिया को रिगार्डिंग LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। एक चीज़ मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर ही कर देना चाहता हूँ, वो ये कि ये कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहें कि LIC का मतलब है कि यहाँ पे आपको एजेंट की तरह काम करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि LIC में काम करना मतलब कि एजेंट के तौर पे काम करना, पॉलिसीज बेचना। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसी बेचने का काम होता है, लेकिन वो किनका काम होता है, एजेंट का। और आप यहाँ पे एजेंट नहीं बल्कि ADO के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऑफिसर का पोस्ट होता है, ADO, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जैसा कि मैंने बताया, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग में होते हैं और आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, मतलब आपको करना क्या होगा, तो आपको करना ये होता है कि आप एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट्स के रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी भर्ती करते हैं। ठीक है, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, एक होता है आपका HR, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, HR मैनेजर कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो कि MBA करके लोग बनते हैं प्राइवेट कंपनीज में। तो HR मैनेजर का काम क्या होता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को हायर करना, मतलब कि कंपनी के लिए अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को चुनकर उनको नौकरी पर रखना। तो बस सेम काम आपको करना होगा अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के दौरान। ठीक है, और ये अप्रेंटिस कहने का मतलब ये ट्रेनिंग होता है, इसका पीरियड होगा 1 to 2 ईयर्स के लिए आप अप्रेंटिस रहते हैं। उसके बाद अगर आप अच्छे से काम करते हैं और LIC को ऐसा लगता है, मतलब इस कॉर्पोरेशन को, निगम को ऐसा लगता है कि आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से फिर आपको प्रोबेशन पे भेज दिया जाता है, यानी कि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर तब बन जाते हैं, जिसका पीरियड भी 1 से 2 साल के लिए होता है। आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कैसा।
और अगर आप सक्सेसफुली से कंप्लीट कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड को, तब आपकी रिक्रूटमेंट जो है परमानेंट हो जाएगी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह आपकी पोस्टिंग हो जाती है, जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट होता है। यह एक सरकारी नौकरी है, आपका परमानेंट नौकरी होगा और एक अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिलती है और बहुत ही अच्छा जॉब होता है ये। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि किस तरह का जॉब है, परमानेंट है या फिर टेम्पररी है, सरकारी है, प्राइवेट है। तो मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। एक कम्प्लीटली गवर्नमेंट सर्विस होगा और परमानेंट जॉब होगा, लेकिन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड वैसे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए देते हैं तो आप देखते हैं कि 1, 2 या 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड होता ही होता है, उसके बाद ही सर्विस कन्फर्मेशन की जाती है। जनरली ये बस एक फॉर्मेलिटी आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है तो उनका सर्विस कंफर्म हो ही जाता है। अब कुछ एक वैसा रेयर एग्जांपल ही होता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तभी नहीं हो पाता, तो लेकिन जनरली 99% चांसेस रहता है कि जिनका प्रोबेशन में जो लोग आ गए हैं उनका कंफर्मेशन होना ही है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ एडीओ का मतलब क्या होता है। तो हमारे जो रिक्रूटमेंट होने वाली किस पे, एडीओ पे ही होने वाले, तो एडीओ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है और टोटल जो है ये केवल आपका ईस्ट सेंट्रल रीजन का है, कितना 669, सारे का अलग अलग है, जो कि एक बहुत बड़ी और अच्छी वैकेंसी बनती है। अब देखिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो शेड्यूल्ड इवेंट्स है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी से स्टार्ट हो। मैं इसको जूम कर देता हूँ। 21 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 10 फरवरी से ये 10 फरवरी को लास्ट हो जाएगा, 4 मार्च को आप एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और 12 मार्च को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा और 8 अप्रैल को फिर इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा और नेक्स्ट मंथ यानी कि मई में अप्रॉक्सीमेटली आपका मैक्सिमम जून तक रिजल्ट भी आ जाता है। इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत फास्ट होती है और बहुत जल्दी ही आपका सारा कुछ फिनिश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, वही जो बताया कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है वही जॉब रिक्वायरमेंट आपको करना क्या होता है। नेक्स्ट आपका स्टाइपेंड एंड रिम्यूनरेशन। स्टाइपेंड देखिए यहाँ पे सैलरी नहीं लिखा, स्टाइपेंड लिखा जाता है। स्टाइपेंड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तब आपको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन जो आप काम करते हैं उसके बदले जो आपको पैसे मिलते हैं उसे स्टाइपेंड कहा जाता है, जो कि आपको स्टार्टिंग में कितना मिलेगा 35,650। ठीक है, ये 35,650 रुपये से आपका स्टार्टिंग होता है और आप की स्टार्टिंग सैलरी यही होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बता दी। अप्रेंटिस पीरियड क्या होगा, प्रोबेशन पीरियड क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या। अब देखिए ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 2 तरह के लोगों के लिए है। एक LIC एजेंट्स के लिए भी है, जो ऑलरेडी LIC में एजेंट की तरह काम कर रहे हैं उनके लिए भी एग्जामिनेशन उनका कुछ अलग है, और आप लोग जो LIC से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, ओपन मार्केट। आप लोग की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो ओपन मार्केट होना है, यानी कि अदर कैटेगरीज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अदर कैटेगरीज मीन्स द कैंडिडेट फ्रॉम ओपन मार्केट, मतलब LIC से आप जुड़े हुए नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर रखा है, बस आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि सिंपली आप एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ क्लैरिफाई दैट द स्पाउस ऑफ एन एजेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट एज एन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। मतलब स्पाउस मतलब कि जिनके हस्बैंड या वाइफ पहले से हैं वो लोग उनके नाम पे दूसरे के नाम पे नहीं आ सकते हैं। चलिए अब देखिए और क्या चाहिए हमें। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या होने वाला है मैं डिटेल्स में आपको भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहले मैं इसे क्लियर कर दूँ, सारे को। देखिए तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, एक मेंस एग्ज़ाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स का हमारे पास जो सिलेबस है वही है। देखिए रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स का रीजनिंग एबिलिटी आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका 35 मार्क्स का ये रीजनिंग एबिलिटी हो जाएगा, 35 मार्क्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा 35 मार्क्स का, और इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा 30 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए इंग्लिश के लिए एक स्टार मार्क किया गया है, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क, इसलिए कि इंग्लिश जो है यहाँ पे केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग कहने का मतलब आपको बस इसमें पास चाहिए, ये आपका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट के लिए।
तो मेन जो आपका मार्क्स यानी पीटी का जो रिजल्ट होगा, जो कट ऑफ होगा, उसमें आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स इन 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड की जाएगी। ठीक है। जो टोटल टाइमिंग आपके पास है 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स मीन्स 1 आवर। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें 20-20 मिनट तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे। इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग होगा और 35 एंड 35 70 मार्क्स पे आपका कट ऑफ बनेगा, यानी कि 70 मार्क्स जो है 70 मार्क्स वो फुल मार्क्स होगा, उसमें आप जितना भी कट ऑफ जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका साबित हो सकता है, क्योंकि केवल 2 सब्जेक्ट जो जनरली सभी लोगों का, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जो लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल अच्छी होती ही होती है, यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स केवल 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास अच्छा है तो यहाँ पे जीएस और इंग्लिश की कोई बात नहीं है, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये पीटी के लिए मैंने बताया। वैसे जैसे अब मेंस में जब हम लोग आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेज़ 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे फिर अगर हम लोग आएँ तो देखिए आपके पास रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो है ही, उसके अलावा आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज ये भी चाहिए, और एक फाइनेंशियल यानी कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंस की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके रीजनिंग और मैथ्स तो ऑलरेडी अच्छे हैं ही, जीएस और इंग्लिश आपको पढ़ना होगा। और उसके अलावा फिर आ जाता है आपके पास थर्ड, ये तो इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, कैसे थे। इसका बस एक बुक आता है, उसी बुक से सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। वो बुक मैं रिकमेंड कर दूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। लेकिन पहले आप पीटी तो क्वालिफाई करिए। तो ये आपको बेसिकली मेंस के लिए फिर वही जो जनरली सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाएगा। रीजनिंग, मैथ, जीएस एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट से फिर आपका जो है 200 मार्क्स का होगा, और 60 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसके लिए बस एक बुक से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको कॉल किया जाता है फिर इंटरव्यू के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब है और अच्छे ऑफिसर लेवल का जॉब है, तो सारा प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। पीटी मेंस क्वालिफाई करना होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। और तब इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप एक अच्छे जॉब को अचीव कर लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर भी है। जैसे हमने इस सेंट्रल रीजन को चुना था, तो यहाँ पे आपका इतने सारे 11 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जिस भी रीजन के हैं आपको उतना ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे लगभग सारा कुछ आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया, एडीओ क्या होता है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका शेड्यूल क्या है, कब क्या होने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद इसका क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। ठीक है। फिर जॉब प्रोफाइल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको सिलेबस बता दिया, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम का पैटर्न भी मैंने बता दिया, यानी कि सब कुछ मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस तरह के न्यू अपडेट्स के लिए, न्यू वैकेंसीज़ के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको चाहिए। तो जिन लोगों को चाहिए होगा मैं उन लोगों के लिए PDF अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।